तो अमेरिका से आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए बहुत बुरी खबर आई है। अमेरिका की इंटेलिजेंस का इस बात का दावा है कि अब तक यूक्रेन जंग में करीब 75,000 रूस के सैनिक मारे जा चुके हैं या फिर घायल हो चुके हैं। इसे पुतिन के लिए एक बहुत बड़ा झटका बताया जा रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अपने जितने सैनिकों को रूस यूक्रेन पर चढ़ाई करने के लिए भेजा था, उसके करीब आधे सैनिक हताहत हो चुके हैं। आखिर जंग में मौत की आंधी लाने वाले ये कौन है जो जेलेंस्की के डेथ वॉरियर बन गए हैं? इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन का रूस के टैंक पर हमला। रूस के सैनिकों पर ड्रोन स्ट्राइक। चुन चुन कर आर्टिलरी से मारा। गाइडेड मिसाइल से आक्रमण। बॉम्बर ड्रोन से रूस का टैंक तबाह। रेड आर्मी पर यूक्रेन का पिन पॉइंट अटैक। रूस की आर्टिलरी यूनिट पर यूक्रेन का हमला। रूस के जखीरे पर यूक्रेन का अटैक। रणभूमि में जान बचाने के लिए भागते रूस के सैनिक और उनके पीछे यूक्रेन की बमबारी। यूक्रेन के मोर्चे से आई इस डरावनी तस्वीर को देखिए। वीडियो में रूस की सेना अपने साथी सैनिकों के शव को ले जाते दिखाई दे रही है। यूक्रेन युद्ध में रूस के कितने सैनिक जान गंवा चुके हैं? यूक्रेन पर कब्जे की जंग में रूस के कितने सैनिक बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं? यूक्रेन में जंग लड़ने वाले पुतिन के कितने जवान अब युद्ध लड़ने लायक नहीं बचे? आखिर 5 महीने से भी लंबे वक्त से चल रहे इस युद्ध में रूस के कितने सैनिकों की मौत हुई है? ये आज भी एक बड़ा सवाल है। मौत के आंकड़ों को लेकर दुनिया भर की मीडिया में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। अमेरिका का सबसे ताजा दावा है कि यूक्रेन में जंग लड़ने आई रूस की आधी सेना खत्म हो चुकी है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 40,500 सैनिकों को मार गिराया है। CIA डायरेक्टर के दावे के मुताबिक यूक्रेन युद्ध में रूस को 60,000 सैनिकों का नुकसान हुआ है। ब्रिटेन के मशहूर अखबार डेली मेल में एक स्पेशल रिपोर्ट छपी है। उस रिपोर्ट में US इंटेलिजेंस का हवाला देकर बहुत ही बड़ी बात कही गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का दावा है कि अब तक इस जंग में करीब 75,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं या घायल हो चुके हैं। इसे पुतिन के लिए एक बड़ा झटका बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि रूस की तरफ से युद्ध लड़ने यूक्रेन आए करीब आधे सैनिक हताहत हो चुके हैं। डेली मेल के स्पेशल रिपोर्ट की माने तो अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कहती है कि यूक्रेन युद्ध के शुरुआत में रूस के 1.5 लाख सैनिक यूक्रेन की सीमा पार किए थे, जिनमें से 75,000 सैनिकों का नुकसान हुआ है। अमेरिका के इंटेलिजेंस ने सांसदों को यह भी बताया है कि रूस की जो सेना अभी युद्ध के लिए बची हुई है, उसके 80% सैनिक यूक्रेन में कहीं फंस गए हैं। और तो और रूस के हथियारों का स्टॉक आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है। इससे पहले यूक्रेन युद्ध पर CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने भी अपने इंटरव्यू में बहुत बड़ा दावा किया था। CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने एक 48 मिनट का इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने कई अहम राज खोले। What is your estimate of the amount of casualties that Russia is sustaining?
Well, it's always a range, and there's no perfect number. I think the latest estimates from the U.S. intelligence community would be, something in the vicinity of 15,000 killed and maybe 3 times that wounded. So a quite significant set of losses, and the Ukrainians have suffered as well, probably a little less than that, but significant casualties. CIA के चीफ विलियम बर्न्स के दिए आंकड़ों पर गौर करें तो 15,000 सैनिकों की मौत और 45,000 सैनिक जख्मी हुए हैं, यानी रूस को 60,000 सैनिकों का नुकसान हुआ है। तो यूक्रेन युद्ध में हथियारों के साथ रूस के पैसे भी बहुत ज्यादा अधिक बर्बाद हो रहे हैं। ऊपर से रूस आने वाली सर्दियों को देखते हुए युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। रूस की यह तैयारी संकेत देती है कि जंग अगले साल भी जारी रह सकती है, और यही वजह है कि सैनिकों की कमी को दूर करने के लिए रूस अपने खतरनाक वैगनर ग्रुप को युद्ध में झोंक चुका है। रूस की फौज का हमेशा से ये इतिहास रहा है कि पहले रूस की फौज किसी भी देश पर फुल अटैक करती है, लेकिन जब इनको पीछे हटना पड़ता है तो फिर किसी एक इलाके पर ही अपना पूरा फोकस करते हैं। जैसे कि अभी पूर्वी यूक्रेन उनका टारगेट बना हुआ है। यूक्रेन रोज डॉनबास में मिसाइल अटैक कर रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी रूस की मिसाइलें बरस रही हैं, लेकिन यूक्रेन है जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहा है जिन पर भरोसा करना आसान नहीं। यूक्रेन के दावे के मुताबिक अब तक के युद्ध में रूस के 8 लाख करोड़ रुपए के हथियार जलकर खाक हो गए हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 1750 टैंक तबाह किए हैं, 4000 बख्तरबंद गाड़ियों को बर्बाद किया है, रूस के 900 आर्टिलरी सिस्टम तबाह हो गए हैं। यूक्रेन रूस के 175 क्रूज मिसाइलों को बेअसर कर चुका है। 225 लड़ाकू विमानों के साथ साथ 190 हेलीकॉप्टर को यूक्रेन तबाह कर चुका है। यूक्रेन युद्ध में बड़ी संख्या में सैनिक होने के बाद रूस अपनी सेना में संख्या बल बढ़ाने के लिए बेताब है। यही वजह है कि रूस में सैनिकों की उम्र सीमा को बढ़ाकर 50 साल कर दिया गया है, और दावा तो यहां तक है कि रूस को मजबूरन यूक्रेन युद्ध में अपने वॉलेंटियर को आगे करना पड़ा है। इसके लिए रूस काफी ज्यादा पैसे भी खर्च कर रहा है। युद्ध से पहले रूस अपने एक वॉलेंटियर पर महीने में लगभग 55,000 रुपए खर्च करता था, वही अब उसे 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख रुपए तक खर्च करना पड़ रहा है। यानी यूक्रेन युद्ध में बारूद के साथ साथ रूस के पैसे भी बहुत अधिक जल रहे हैं। ऊपर से रूस आने वाली सर्दियों को देखते हुए युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। रूस की ये तैयारी संकेत है कि जंग अगले साल भी जारी रह सकती है। इसलिए सैनिकों की कमी को दूर करने के लिए रूस अपने खतरनाक वैगनर ग्रुप को भी पूर्वी यूक्रेन में एक बार फिर दाखिल करा दिया है। वैगनर ग्रुप को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अदृश्य सेना कहा जाता है। ऐसी सेना जो किसी को दिखाई नहीं देती, चोरी छिपे धावा बोलती है, अपने टास्क पूरा करती है और पलक झपकते गुम हो जाती है। पुतिन के ये वो हंटर्स हैं जिनको रूस के दुश्मन देश जल्लाद करार देते हैं। रूस के हर डर्टी ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना इनका काम होता है। इस खास ग्रुप के सैनिक पुतिन के ऐसे वफादार कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं जो उनके एक हुक्म पर जान लेने और जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। टास्क चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। ब्रिटेन के खुफिया एजेंसी का दावा है कि रूस ने ऐसे 1000 से भी अधिक खूंखार लड़ाकों को यूक्रेन में दाखिल कराया है। सबूत नंबर 1। सबूत नंबर 2। जिस तस्वीर को तैनाती का सबूत बताया जा रहा है उसमें सैनिक की वर्दी पर जो लोगो लगा है वो वैगनर ग्रुप का है। वैगनर ग्रुप को पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है। ये AK-15 राइफल थामे हुए हैं। AK-15 राइफल का इस्तेमाल रूस की स्पेशल फोर्स करती है। ये लड़ाका रेडिसन पार्क एंड होटल के सामने खड़ा है जो यूक्रेन के डोनेस्क में है। दावा है कि यूक्रेन में ऐसे 1000 से अधिक लड़ाके घुस गए हैं।
डोनेस्क डॉनबास में आता है। उस डॉनबास में जिस पर पुतिन की नजर गड़ी है, ऐसे इलाके में वैगनर ग्रुप की तैनाती यूक्रेन युद्ध की तस्वीर बदल सकती है। यूक्रेन में वैगनर ग्रुप की मौजूदगी का मतलब है रूस ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। ऐसा मास्टर स्ट्रोक जो सर्दी से पहले डॉनबास इलाके में भूचाल ला सकता है। वैगनर ग्रुप को रूस की सेना ने ही तैयार किया है। इस ग्रुप को बनाने का मकसद सिर्फ एक है, व्लादिमीर पुतिन की ऑर्डर को जमीन पर लागू कराना, फिर चाहे उसके लिए लोगों का खून ही क्यों न बहाना पड़े। वैगनर ग्रुप पूरी तरह से रूस की सरकार के इशारे पर चलता है। इस ग्रुप के ज्यादातर लड़ाके रूस की सेना से रिटायर हो चुके फौजी ही हैं। वैगनर ग्रुप का सबसे बड़ा बेस या कहें कि ट्रेनिंग सेंटर पश्चिमी रूस के मॉकिन में है। मॉकिन में रूस का मिलिट्री बेस है और उसके काफी करीब वैगनर बेस है। रूस का मॉकिन क्रीमिया से भी नजदीक है और यूक्रेन से भी। क्राइमिया पर रूस ने जब कब्जा जमाया था, उस जंग में भी वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने खूब खून खराबा किया था। वैगनर ग्रुप का टॉप कमांडर और संस्थापक दिमित्री उतकिन रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी GRU की स्पेशल फोर्सेस में लेफ्टिनेंट कर्नल रह चुका है। वैगनर ग्रुप का मालिकाना हक पुतिन ने अपने एक खासम खास को सौंपा है। पुतिन के इस खासम खास को रूस में उनके शेफ के नाम से जाना जाता है। नाम है येवगेनी प्रिगोजिन। येवगेनी प्रिगोजिन वैगनर ग्रुप के मालिक हैं। येवगेनी प्रिगोजिन को रूस में पुतिन के शेफ के नाम से जाना जाता है। लेकिन येवगेनी प्रिगोजिन के कंधों पर सबसे अहम जिम्मेदारी पुतिन की प्राइवेट सेना की है। पुतिन के किराए के ये सैनिक खूंखार सैनिकों की एक ऐसी फौज है जो नियम कायदे नहीं बल्कि सिर्फ पैसे की भाषा समझती है।